हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे जो भी अपनी फार्माकोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल थे जो भी ड्रग्स के, वो हम पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हमें डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फार्माकोडायनेमिक्स के बाद में हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे और आज दूसरी क्लास में हम जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में। फार्माकोडायनेमिक्स मोस्टली इसमें जो अपने मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है फार्माकोडायनेमिक्स की, वो छह टाइप के छोटे-छोटे दिए गए। इससे पहले पढ़ा था हमने प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। इन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए थे। 5 प्रिंसिपल के बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। कई बार क्या होता है इसमें डिटेल्स जो भी इनमें छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल्स में बताया ताकि कोई भी आने वाले एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को ध्यान में रखते हुए हम 6 इन टॉपिकों के बारे में शॉर्टली पढ़ेंगे और ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी दिक्कत आपको सामना नहीं करना पड़े। तो पहले जो है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन से आप क्या समझते हो? फिजिकल एक्शन से समझते हो कोई भी मेडिसिन हमने किसी भी पेशेंट को दी है, वो कोई केमिकल रिएक्शन ना करके फिजिकली चेंजेस कर दे। जैसे सेल बॉडी है, सेल की बॉडी में जाके साइटोप्लाज्म वगैरह में जाके कोई भी चेंजेस करती है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल एक्शन। जैसे मैंने मैनिटोल किसी पेशेंट को दी, मैनिटोल क्या करती है? ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होती है। तो वो क्या करती है? मैनिटोल क्या करती है? ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। और अपने शरीर के जो ऑस्मोटिक है वो लगभग 270 mmol होती है। तो फिजिकल एक्शन में क्या करती है? जब भी किसी भी पेशेंट को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया, एक बात हमें पता होनी चाहिए कि फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। 3 वो होते हैं फ्लूइड के टाइप, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगे कि फ्लूइड के टाइप हमें पढ़ाने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ ये टॉपिक भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और हमें शॉर्ट में इसका रिवीजन चाहिए, तो मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन करा दूंगा। तो ये क्या करती है फिजिकल एक्शन में? जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स अपनी मैनिटोल होती है वो हम किसी भी मरीज को देते हैं और वो जाके सेल पे जो भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसको बाहर लेके आती है और ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। ब्लड फ्लो से किडनी में जाता है, किडनी से जो भी फिल्टर होके बाहर पास आउट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। केमिकल एक्शन में क्या करती है? कोई भी ड्रग्स शरीर के अंदर जाके केमिकल रिएक्ट करके पर्टिकुलर इफेक्ट दे, उसको बोलते हैं केमिकल एक्शन। एंजाइम्स में क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन जाके किसी भी एंजाइम को इनहिबिट करके अपना काम करे या अपनी एक्शन करे, तो उसको बोलते हैं, जो भी उसका इफेक्ट आना है वो एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम इनहिबिटर का काम वो करती है। जो रिसेप्टर एक्शन है, रिसेप्टर एक्शन से आप क्या समझो कि कोई भी मेडिसिन जाके एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे काम करती है, तो इसको बोलते हैं रिसेप्टर एक्शन। रिसेप्टर एक्शन से आपको बता दूं आयन चैनल में क्या होता है कि अलग-अलग आयन चैनल जो होते हैं मेडिसिन वर्क करती है। तो आयन चैनल में क्या होता है, कोई भी मैंने मेडिसिन दी, वो पर्टिकुलर जाके किसी आयन चैनल पे गई और उसको ब्लॉक किया और जाके अपना इफेक्ट दिखाया। इसी प्रकार मैं आपको एक एग्जांपल दूं आयन चैनल का कि मैंने किसी पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया, सोडियम आयन चैनल पे उसने जाके क्या किया? काम किया और उसको ब्लॉक कर दिया और हमें जो फील सेंसेशन है वो नहीं होने दिया। तो ये क्या किया? इसने किसी भी आयन चैनल को ब्लॉक कर दिया, तो ये आयन चैनल में आ गया। ट्रांसपोर्टर का क्या काम होता है? ड्रग है, जो भी अपनी एक मेडिसिन है, जो भी ड्रग्स है, वो क्या करती है? वो करती है जो भी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर पे बाइंड होके आगे जाके काम करती है। मतलब कोई भी दवाई हमने, कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को दी, वो किसी ट्रांसपोर्टर, मतलब किसी एक ट्रांसपोर्टर के साथ स्पेशल जाके बाइंड होगी और अपना इफेक्ट जाके उन्होंने दिखाया। तो ये क्या आ गया? ट्रांसपोर्टर। ये 6 पॉइंट इसके मोस्टली छोटे-छोटे हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। इसलिए पहला हो गया फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, एंजाइम, रिसेप्टर एक्शन और आयन चैनल। ये मैकेनिज्म की दवाई कैसे काम करती है। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे का जो भी है अपना
टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बाद में फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ये सारी चीजें हम बीआरओ के लिए पढ़ेंगे ताकि बीआरओ के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही हो और आप आने वाले एग्जाम में फाइट कर पाए और अपना सिलेक्शन निकाल पाए। थैंक यू, धन्यवाद।